बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियतें, मारूफ साबक सूबाई उम्मीदवार भी हैं और हज़ारा कौमी माज के सदर भी हैं, आमजद भाई साहब। ये साबक मेंबर भी रहे हैं और बड़े वॉलंटियर हैं। आजकल ये आवाम के एक इशू को लेकर मैदान में आए हैं। इनका इशू ये है, आवाम बिल्कुल बेबस हो चुकी है और वो एक क़यादत चाहती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब आप बिजली का बुरहान देख रहे हैं, बाकी महंगाई को देख रहे हैं, बाकी दीगर इशू को। तो इस तरह लोग इन्हें अक्सर इनसे राब्ते में रहते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने। तो इन्होंने एक एहतजाज की कॉल भी दी है। कब की है, किस दिन है, किस तरह तरतीब होगा, ये सारा प्रोग्राम इन्हीं से जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपना कीमती वक्त डिस्ट्रिक्ट मीडिया मात्रा न्यूज़ को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सर मुझे मौका दिया और आपने मुझे अपने स्टूडियो में अपनी आवाम से मुखातिब होने का मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर, हमारा जो मसला है, जो हमारा इशू है, जो ख़ास तौर पे मेरे सूबे का इशू है, वो है बिजली का। कि इस टाइम बिजली का इतना सख्त बहरान है कि आपको पता है कि जितने भी हमारे कारोबारी छोटे तबके हैं, जैसे आप ले लें वेल्डर, ले लें टेंडर, कोई भी टेलर ले लें, कोई भी बिल्कुल वो परेशान है। उसकी वजह ये है कि बिजली, और बिजली हमारे लिए तो ये मसला नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ये सूबा है जो हमारा सूबा सरहद है और जो आज़ाद सूबा हज़ारा, जिसकी हम डिमांड करते हैं। तो इसके लिए तो बिजली बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। अगर मुफ्त नहीं हो तो सब्सिडी होनी चाहिए। अगर सब्सिडी भी नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पे 24 घंटे लाइट होनी चाहिए। मगर 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है कि यहाँ दूर दूर तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। और रात गए तक होता है। जी हाँ, और उसमें मसला ये है कि हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। आपको पता है कि इस बिजली के लिए जो हमारा ये तरबेला डैम है, इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। अपने घर बार उनके गए, उनके मस्जिदें गई, उनके कब्रिस्तान गए, और वो यहाँ से जिला वतन हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि अपनी नस्लों के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी थी। और जिन्होंने ये कुर्बानी दी थी आज वो इस नेमत से महरूम है। तो हम इस बात पे सख्त खफा हैं गवर्नमेंट से भी। कोई भी गवर्नमेंट आ रही है उससे हम बिल्कुल इस बात पे खफा हैं कि हमारी सब्सिडी तो बहुत दूर की बात है, हमारी लाइट ही नहीं है। सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, हमें 100% मिलनी चाहिए, मगर वो सब्सिडी भी नहीं दे रहे और उसके बावजूद लाइट भी नहीं दे रहे। तो इस तरह आवाम में सख्त गुस्सा पाया जाता है और आज आवाम इस तहरीक का हिस्सा बनती जा रही है कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी धरती हज़ारा माँ है, इसके ऊपर 60 डैम इस टाइम पे कायम है और इन 60 डैमों से पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई होती है। जहाँ से बिजली सप्लाई होती है वो जगह पे आप बिजली नहीं दे रहे हैं, तो ये सख्त नुकसान है और ये गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान है। और ये मैं मुतल्ला करना चाहता हूँ अपने इदारों को कि कम से कम आप होश के नाखून लें। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो ये तहरीक हिस्सा, इस तहरीक में जान आती जा रही है और इंशाअल्लाह ये हज़ारे वाला अपना हक लेंगे। पहले तो हम मांग रहे हैं, अगर आप मांगने से देंगे तो ठीक है, अगर मांगने से नहीं देंगे तो हम अपना हक छीन के लेंगे आपसे और इंशाअल्लाह लेंगे। और इसी तरीके के सिलसिले में हम लोग का आजकल हमारी मीटिंग है और ये लोगों का रब्ता है मुझसे, और इंशाअल्लाह जगह जगह पे हमारे जो अपने पार्टी कन्वेंशन हो रहे हैं और उसमें हम लोग इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। सदर साहब, आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, राब्ते भी आपके हो रहे हैं, इसका आगाज़ आप कहाँ से करेंगे? जी इंशाअल्लाह इसका आगाज़ तो हो चुका है। जैसे आपको पता है कि आज से एक हफ़्ता पहले हमने गानिया चिट्टी गटी में रोड ब्लॉक किया, शराय रेशम। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस मुल्क को ब्लॉक करें, हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई इंतशार हो, मगर ये हमें गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। आप यकीन माने, उस दिन मैं सर एक 2 मरीज़ों को मिलने के लिए गया, उन पर मैं घर में गया तो 70, 75, 80 साल के वो बुज़ुर्ग हैं और वो चारपाई के ऊपर पड़े हुए और उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो हिल भी नहीं सकते हैं। कि आप यकीन माने कि गर्मी इसकी इतनी शिद्दत है कि उनके इन साइडों में ज़ख़म हुए हैं और ज़ख़म, और ऊपर से ये बिजली, और ये बिजली ना होने की, ये पंखा है जो उनके पास सहूलत है कि कम से कम वो पंखा चलता है तो वो नीचे आराम से सुख का सांस लेते हैं। वो आखिरी जो अपने लम्हात हैं उनके वो गुजार रहे हैं। उस दरमियान भी ये जालिम के बच्चे बिजली नहीं देते हैं। हर इदारा, हर महकमा, हर जितने भी लोग नीचे की सतह पर काम करने वाले लोग हैं वो सारे बैठे हुए हैं मजदूरी से। एक तो महंगाई का ये आलम है कि एक आदमी अपना गुजारा किसी कीमत पर कर ही नहीं सकता है, और उसके बावजूद भी ये सुबह हज़ारा जो है वो अपना पेट काट के जो हम लोग तनख्वाह लेते हैं, इन
ज़ालिमों ने इतना जुल्म किया हुआ कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, मगर फिर भी हम बिलें भरते हैं कि शायद हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और चलें भरते हैं, बेहतर आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। 76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, कब हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, कब हम लोग जो है खुशहाली की तरफ जाएंगे। मगर यहाँ पे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, जितना भी यहाँ पे जो सिस्टम राइज है हमारे पाकिस्तान में, ये सिर्फ गरीब का खून निचोड़ने के लिए है। और जब तक हम गरीब मुत्तहद नहीं होंगे, आपस में एक नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये जालिम जुल्म करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इनकी जुल्म की अब आखिर हो चुकी है, अब हम इंशाअल्लाह निकलेंगे और अपना हक लेंगे, इस सूबे का हक लेंगे कि जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सब कुछ तबाह करके पूरे मुल्क को रोशन करने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। पूरे मुल्क को तो रोशन कर दिया, मगर आज सूबा जो हज़ारा है वो लाइट से महरूम है और हर किस्म के रोज़गार से महरूम है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद है। और ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, कि आप खुदारा इस बात पे, जो हमारे सूबाई असम्बली से, कौमी असम्बली के नुमाइंदे जो यहाँ हज़ारा सरजमीन से सेलेक्ट होकर असम्बली में जो हैं, वो वहाँ पे जाके गुंगे बन के बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई बात नहीं करते हैं। अपने TAD और अपने घर की उनको फ़िक्र है, इस सूबे की और इस हज़ारा धरती पे जितने भी हमारे भाई रहते हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप भी होश के नाखून लें, आप अपने सूबे की आवाज़ उठाएँ, अपने हक़ की आवाज़ उठाएँ। और हमारी बिजली हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, सब्सिडी के अलावा बल्कि हमें मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर मुफ्त नहीं मिलती है तो कम से कम कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो हम मजदूरी करके 12,000, 15,000, 18,000 रुपये लेते हैं, वो 18,000 लेते हैं और वो बिजली का बिल आता है। उसके बावजूद भी हम जाके बिल भर देते हैं। अपने बच्चों के लिए हम उधार सुधार लेके कहीं से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मगर ये ज़ालिमों को फिर भी ख्याल नहीं आता। आज के दिन भी आप देखें लाइट नहीं है, यानी कि महीने में 10-10 दिन लोड शेडिंग है, तो कैसे माश ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसीलिए हम लोग ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप होश के नाखून लें, अगर आप नहीं लेंगे तो इंशाअल्लाह ये हज़ारेवाल कौम खड़ी होगी, अपने हक के लिए खड़े होगी और अपना हक लेके वापस आएंगे। वैसे वापस हम नहीं आएंगे जी, वैसे वापस नहीं आएंगे जी। इनका लवा जो है वो अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और क़यादत उन्हें मिल नहीं रही थी। अमजद भाई की शक्ल में अब उन्हें क़यादत मिली है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने सुनने वालों को? मैं अपने हज़ारेवाल कौम से ये कहूँगा कि ये आपका हक है, और जो कौम अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती है वो मुर्दा कौम होती है। आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। हम किसी किस्म की कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे कल्चर या हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं। और खुदारा आप हज़ारेवाल सिर्फ एक दफ़ा खड़े हो जाए अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और हम इंशाअल्लाह ये लाइट जो है, ये हमारा हक है लाइट, और इसको हम लेंगे और मुफ्त लेंगे और सब्सिडी भी इस पर लेंगे। मगर इसके लिए हम सब हज़ारेवालों को एक होना पड़ेगा और एक होकर बाहर निकलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये हमें लाइट देंगे और मुफ्त देंगे जी, इंशाअल्लाह ये हमें लाइट देगी और मुफ्त देंगे। कश्मीर वालों ने अपना हक ले लिया, दीगर लोगों ने अपना हक ले लिया। अब हज़ारेवाल उठे हैं अमजद भाई की क़यादत में। अब देखते हैं आने वाला वक्त इनका कितना साथ देगा और ये किस तरह अपना हक लेने में कामयाब होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इन्हें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिले। हैं ये बहादुर ऑनेस्ट आदमी हैं, इन्होंने ज़रूर अफसरान से बात की होगी, बड़ा मौका दिया है। इन्होंने एक कलामती एहतजाज भी गुज़श्ता जुमे किया था। अगर वो मैसेज हुकाम बाला तक पहुँचा है तो उन्हें अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए था। अगर अभी भी उन्होंने क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो आने वाले चैलेंज के लिए वो फिर तैयारी पकड़ें। अब उसकी जो कुछ भी उसका रद्द-ए-अमल आएगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया पर होगी। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।